हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति नामक शीर्षक को अच्छे से पढ़ा, जो कि बिहारी सतसई से लिया गया था। अब हम उसी के एक दूसरे अध्याय बिहारी लाल ही द्वारा ये रचित ये भी है नीति नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। ये भी बिहारी सतसई से ही लिया गया है। तो आइए आज हम लोग नीति नामक शीर्षक को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, ये आपका उसमें आपका क्या था, भक्ति नामक शीर्षक में आपने 8 पद्यांशों को अच्छी तरीके से पढ़ा था और उसके बाद से 15 तक पद्यांशों को आपको भक्ति नामक शीर्षक में रखा गया है। तो यहाँ पे 9वां आपका कौन सा है कि दुसह दुराज प्रजानुको क्यों ना बढ़े दुख दंदु अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। तो इसका सबसे पहले आप संदर्भ देख लीजिए। संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नीति नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि या जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। तो इसमें प्रसंग क्या है, इसमें प्रसंग ये है कि राजा के एक राज्यपाट यानी कि जब एक राज्य में दो राजा हो जाएं तो उस समय कैसा होता है, उस समय का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि दुसह दुराज प्रजानुको क्यों ना बढ़े दुख दंदु। दुसह दुराज दोहरे राज्य में, अर्थात जिस राज्य में दो राजा हों, दुसह दुराज दोहरे राज्य में या जिस राज्य में 2 राजा हों, प्रजानुको प्रजा को क्यों ना बढ़े दुख दंदु, प्रजा को क्यों ना बढ़े, प्रजा को भला क्यों दुख और संघर्ष न झेलना पड़े। जिस राज्य में 2 राजा हों, जिस राज्य में 2 राजा हों, उस राज्य की प्रजा को भला क्यों दुख और संघर्ष न झेलना पड़े, क्योंकि अधिक अंधेरो जग करत, क्योंकि अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। क्योंकि जब, यहाँ पे पीछे लाइन से यहाँ पे आप इसका अर्थ निकालेंगे, क्योंकि जब मिली मावस रवि चंदू, जब मिलते हैं क्या अमावस्या पूर्णिमा में रवि चंदू सूरज और चंद्रमा, जब अमावस्या पूर्णिमा में सूर्य और चंद्रमा मिलकर एक रेखा में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, अधिक अंधेरो जग करत, पूरे जग में अधिक अंधेरा कर देते हैं। उसी प्रकार जब एक राज्य में 2 राजा हो जाते हैं तो प्रजा के लिए बहुत बड़ा दुख और संघर्ष का समय हो जाता है। एक बार इससे फिर सुन लीजिए। जब एक राज्य में 2 राजा हो जाते हैं तो प्रजा को, उस राज्य की प्रजा की क्या हो जाती है, दुख पीड़ा और संघर्ष बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे अमावस्या की पूर्णिमा में रवि यानी कि सूर्य और चंद्रमा मिल जाते हैं, एक रेखा में हो जाते हैं, तो उस जग में क्या हो जाता है, बहुत सारा अंधेरा भर जाता है। ठीक, ये आपका पहला हो गया। फिर दूसरे में आपको क्या बताया जा रहा है कि बसे बुराई जसुतन ताही को सम्मानु। बसे बुराई, बसती है बुराई जसुतन, जिस शरीर में बसती है बुराई, जिस शरीर में, जिस इंसान के शरीर में बुराई बसती है, ताही को सम्मानु, उसी को सम्मान प्राप्त होता है, उसी को लोग सम्मान देते हैं। जिस इंसान के शरीर में, जिस इंसान के मन में, जिस इंसान के तन में बुराई का निवास होता है, ताही को सम्मान, लोग उसी को सम्मान देते हैं। ठीक, भलो भलो कहीं छोड़िए, उसे भला भला कह के छोड़ देते हैं। खोटे ग्रह जपुदानु, और एक खोटे ग्रह से क्या होते हैं, डर डर के उसकी पूजा करते हैं। अर्थात जो तो भला बुरा, जो एक सीधा साधा होता है उसे क्या कहते हैं, भला भला कह के उसे छोड़ देते हैं, लेकिन एक खोटे ग्रह से डर डर कर पूजा करते हैं। ग्रह कितने हैं, लेकिन केवल शनि की ही पूजा की जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है इसमें कि जिस इंसान के शरीर में, जिस इंसान के तन में बुराई बसती है, लोग इसी को सम्मान देते हैं। ठीक है ना। और भला भला कह के उसको छोड़ देते हैं, और जो खोटा ग्रह होता है लोग उसी से डर कर केवल उसी की पूजा करते हैं। नर की अरु नर नील की गति एकै करी जोई। क्या, नर की अरु नल नीर की गति एकै करी जोई, जेतौ नीचे होय चले तेतौ ऊंचे होई। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि नर की अर्थात मनुष्य की, अरु और नल नीर की, नल के पानी की, गति एकौ करी होई, गति एक ही समान होती है। मनुष्य की और नल के पानी की गति एक ही समान होती है। कैसे, जैतो नीचे होए चले, एक नल जितना नीचे होता है, जितना नीचे दबता जाता है, तेतो ऊंचे होई, वह उतना ऊंचा उसका पानी उठता जाता है। अब इसको एक बार संक्षेप में समझ लीजिए
कि एक मनुष्य की और एक नल के पानी की गति एक ही समान होती है, क्योंकि नल को भी आप जितना नीचे दबाएंगे पानी उतना ऊपर उठेगा, और मनुष्य के हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य जितना विनम्र होगा, जितना शांत होगा, उसकी उन्नति भी उतनी ऊंची होगी, उसकी वृद्धि भी उतनी ऊंची होगी। यहाँ पर क्या किया गया है, नल के पानी की और मनुष्य की तुलना की गई है कि एक मनुष्य और एक पानी की उन्नति एक समान होती है। नल को वह जितना नीचे जाएगा, नल जितना नीचे जाएगा पानी उतना ऊपर उठेगा। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य भी जितना विनम्र होगा, जितना सीधे स्वभाव का होगा, जितने कोमल हृदय का होगा, उसकी उन्नति, उसकी वृद्धि भी उतनी ही होगी। ठीक, तो इस प्रकार यह हमारा हो जाता है भक्ति नामक शीर्षक के 3 पद्यांश। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पद्यांशों की ओर। तो आगे देखिए, यहाँ पे अब आगे क्या बताया जा रहा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, मन सरोज बढ़ जाई, अघटत घटत सु ना फिरी, घटे बरु समूल कुमिलाई। ठीक है ना। अब यहाँ क्या है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि अपनी जल रूपी संपत्ति को, अपनी जल रूपी संपत्ति को, संपत्ति सलिलु यानी सलिलु मतलब कहता है पानी, जल, तो जल रूपी संपत्ति, जल रूपी धन को बढ़ते बढ़ते हुए देखकर क्या होता है, जब बिहारी लाल जी कहें जब व्यक्ति की जल रूपी संपत्ति क्या होती है, बढ़ती है, तब क्या होता है, मन सरोज बढ़ जाए, तो कमल रूपी मन भी उसका बढ़ता जाता है। जब एक मनुष्य की क्या होती है, जल रूपी संपत्ति बढ़ती जाती है, वृद्धि होती है, तो उसके मन रूपी कमल अर्थात कमल रूपी मन भी उसका बढ़ता जाता है। लेकिन घटत घटत सु न फिरी घटे, लेकिन जब उसकी जल रूपी संपत्ति घटती जाती है तो उसका मन रूपी कमल घटता नहीं है, बल्कि बरु समूल कुमलाई, बरु बरु मतलब क्या होता है, जड़, समूल सहित, कुमलाई कुमला जाता है, बल्कि उसका हृदय क्या होता है, जड़ सहित, उसका हृदय कमल रूपी हृदय जड़ सहित कुमला जाता है। अब कहने का क्या आशय है कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब एक व्यक्ति की क्या होती है, संपत्ति बढ़ती है, तो उसका हृदय क्या होता है, खुश होता चला जाता है। जब एक व्यक्ति की जल रूपी संपत्ति बढ़ती जाती है तो उसका कमल रूपी हृदय भी बढ़ता जाता है, खिलता जाता है। ठीक, लेकिन जब उस व्यक्ति की क्या होती है, जल रूपी संपत्ति घटती जाती है, कम होती जाती है, तो उसका जो कमल रूपी हृदय है वह कम नहीं होता, बल्कि जड़ सहित एकदम कुमला जाता है। अर्थात जब एक व्यक्ति को धन की हानि होती है तो उसका हृदय जो होता है, दिमाग जो होता है, एकदम से भ्रष्ट हो जाता है। ठीक ना। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है, संपत्ति के बारे में बताया गया था। अब क्या कहा जा रहा है आगे, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होई न मित, यदि चाहते हो चमकना ना घटे और मैलो होई न मित, मलिनता ना हो किसमें, मित्रता में, रज राजसु ना छुआई, तो इस रज राजसु अर्थात मोह माया रूपी इस धन दौलत को मत छूने दो, किसमें, नेह चिकने चित्र, अपने किसमें, नेह प्यारे से चिकने हृदय में। अब इसमें इसका आप क्या समझेंगे, इसका अर्थ कैसे समझा जाएगा कि कविवर बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं कि यदि तुम चाहते हो कि मित्रता में क्या रहे, चमकपन हमेशा बनी रहे, उसकी चमकता कभी घटे ना, उसकी मलिनता भी, उसमें कभी मलिनता ना आए, ठीक है ना, और यदि तुम क्या चाहते हो कि उसका चमकना, मित्रता का चमकना कभी घटे ना और उसमें कभी मैल अर्थात मलिनता ना आए, तो तुम अपने हृदय में, तो तुम अपने इस प्रेमी प्यारे से चिकने हृदय में छुआओ ना, क्या ना छुआओ, मोह माया रूपी इस धन दौलत को मत लाओ। अर्थात कहने का आशय यह है कि यदि तुम चाहते हो तुम्हारी मित्रता हमेशा बनी रहे, तुम्हारी मित्रता में हमेशा चमकपन अर्थात प्रेम भरा रहे और उसमें कभी मलिनता ना आए, तो तुम क्या करो, तुम अपनी दोस्ती के बीच में, अपने इस चिकने से हृदय में, अपने इस प्यारे से चिकने से हृदय में, इस दोस्ती के बीच में तुम धन दौलत को मत लाओ। ठीक, और आखिर में क्या बताया गया यहाँ पे कि बुरो बुराई जो तजे, तव चित खरो डरातु, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गने लोग उत्पातु। क्या बताया जा रहा है कि बुरो बुराई जो तजे, अगर एक इंसान, एक बुरा इंसान, कबीर बिहारी लाल जी कहते हैं एक बुरा इंसान अगर अपनी बुराई को त्याग देता है, बुरो बुराई जो तजे, अगर एक बुरा व्यक्ति बुराई जो तजे त्याग देता है, तो चित खरो डरा, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय उससे डरता रहता है, फिर भी उस इंसान से लोगों का हृदय उससे तो चित खरो डराता है, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय उससे डरता रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जो निकलंक मयंक लखी,
ठीक उसी प्रकार जैसे निकलंकु अर्थात कलंक रहित, ठीक है ना, मयंकु मतलब चंद्रमा, जिस प्रकार एक कलंक युक्त चंद्रमा को देखकर गणे लोग उत्पातु, लोग क्या सोचते हैं, किसी अशुभ का या किसी घटना का अनुभव या आभास करते हैं, उसी प्रकार जब एक बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग देता है फिर भी लोगों का हृदय उससे डरता रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे 3 और हो गए, यानी कि 14 तक ये हमारे हो गए। अब आखिरी के एक और बचते हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका आखिरी नीति बचती है, ठीक ना, आखिरी नीति का पद्यांश आपका 15 नंबर पे। इसमें क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये आखिरी एक बार हम फिर से इसका संदर्भ बता देते हैं। तो इसमें ये है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नीति नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके कवि बिहारी लाल जी हैं, ठीक ना। या कह सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बिहारी सतसई द्वारा रचित नीति नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके कवि बिहारी लाल जी ही हैं, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा, इसमें तुम्हारा, बिहारी लाल जी कहते हैं इसमें तुम्हारा ना कोई स्वार्थ है ना कोई श्रम है, तुम व्यर्थ ही काम कर रहे हो। देख विहंग विचारी, देख कर इन स्वतंत्र पक्षियों को विचारो, बाज इस पराए पानी परी, हे बाज तुम दूसरे के बस में आकर ये ना करो, तू पक्षिन ना मारे, तुम पक्षियों को मत मारो, ठीक। अब इसका अर्थ आप कैसे देखेंगे, पहले आप इस लाइन को बनाएंगे, ठीक, फिर उसके बाद आप ये वाली लाइन का अर्थ निकालेंगे, फिर उसके बाद आप ये वाली लाइन का अर्थ निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको इस वाली लाइन का अर्थ बताना है, ठीक ना। ये वाला थोड़ा ऐसा ही है। तो इसमें आप इसका अर्थ कैसे बनाएंगे कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए कि बाज पराए पानी परे, हे बाज पक्षी तुम दूसरे के बस में आकर स्वतंत्र पक्षियों को देखकर कुछ विचार करो, और तू पक्षी ना मारी, और तुम उन स्वतंत्र पक्षियों को मत मारो, क्योंकि स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा, क्योंकि यह सब व्यर्थ है, वृथा अर्थात यह सब व्यर्थ है, इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ कोई लाभ या कुछ नहीं है। क्या बताया जा रहा है कि हे बाज पक्षी तुम दूसरों के बस में आकर स्वतंत्र पक्षियों को मत मारो, तुम कुछ विचार करो, इन स्वतंत्र पक्षियों को देखकर कुछ विचार करो, इन पक्षियों को मत मारो, इसमें ना तो तुम्हारा कोई लाभ है ना ही तुम्हारी कोई हानि है, ये सब तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य व्यर्थ है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सबसे लास्ट वाला हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति को तो हम लोगों ने अगले वीडियो में पढ़ ही लिया था। हमने क्या पढ़ा, हमने आज नीति नामक शीर्षक को, नीति नामक पद्यांशों को अच्छी तरीके से पढ़ा, जाना और समझा, ठीक है। तब हम मिलते हैं एक अगले टॉपिक पर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।